जय श्री राम दोस्तों। आज हम इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहले हम एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री का। वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इसी चैप्टर में से देखने को मिलते हैं। तो चलो फिर आज शुरू करते हैं हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो ये 2500 से लेके 1700 BC तक का इसका टाइम माना जाता है। रफली टाइम इसका यही माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है बिलोंग्स टू ए ब्रॉन्ज एज, जब ब्रॉन्ज की खोज हो चुकी थी। और इट फॉर्म ए पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें वो प्रोटो हिस्ट्री उसको कहा जाता है, जैसे कि यहाँ लिखती कुछ ना मिले, लिखती हिस्ट्री का कोई सबूत ना मिले हमें, पर उसमें जैसे कोई शिलालेख नहीं, सील्स मिल जाएं, ऐसा कुछ हो तो उसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन। ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की। और सिविलाइजेशन डेवलप अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, ये इंडस रिवर के किनारे पे ये प्रफुल्लित हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो कवर पार्ट ऑफ द सिंध का इलाका इसमें आता था, बलूचिस्तान का इलाका था, अफ़गानिस्तान, वेस्ट पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, महाराष्ट्र का भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता था। इसका जो मेन शहर हैं जैसे मोहनजोदाड़ो, ये है एक लार्जेस्ट प्लेस है यहाँ का, इसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। एंड अलादीनो जो है सबसे स्मॉलेस्ट एक्सकेवेशन साइट है सिविलाइजेशन की जो इंडस वैली की है। मोहनजोदाड़ो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कई सारी एक्सकेवेशन की गई थी और ये सबसे लार्जेस्ट है। इसको भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन सी लार्जेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट में आ गई अलादीनो। आगे इसकी हम करेंगे कि एग्रीकल्चर का कैसा था वहाँ पे। एग्रीकल्चर, सो 1 मिनट। एग्रीकल्चर, इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर थी वहाँ पे, जो कि इस सिविलाइजेशन की बैकबोन थी। मेन जो उनका कितना था जो कह सकते हैं वो एग्रीकल्चर थी, और वो भी इरिगेशन बेस्ड, जो नहरों से या दरिया से पानी आता है। सिक्कल स्टोन मैंने वो सिक्कल स्टोन ब्लेड माउंटेड ऑन दी वुडन, जो सिक्कल होती है जो जिससे घास वगैरह काटी जाती है, वो स्टोन ब्लेड थी उस पर लगे हुए, जिसको एक लकड़ी पे वुडन पे माउंट किया हुआ था। स्टिक्स वर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन पर्पस एंड ग्रेन्स थी जो स्टोर की जाती थी, अनाज को स्टोर किया जाता था ग्रेनरीज में। यहाँ ग्रेनरीज भी पाई गई हैं। आगे हम देखेंगे कि ट्रेड वो कैसे करते थे। एग्रीकल्चर का ट्रेड करते थे। इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो मिलता था उसको वो बेसिक इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। ट्रेड वाज बेस्ड ऑन दी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप कह सकते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदल देना, जैसे कुछ अनाज के बदले कुछ फल ले लेना, कुछ लकड़ी के बदले कुछ चावल या कोई फ्रूट या और भी कोई चीज़ जो कीमती हो, उसको आपस में अदला बदली कर सकते थे। इंडस पीपल थे ना जो, वो ट्रेड कॉन्टैक्ट उनके पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामिया तक उनके ट्रेड के कॉन्टैक्ट मिले हैं। ये पता लगा कि उनका इतनी दूर दूर तक भी ट्रेड होता था। बाकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बुलोक कार्ट्स होती थी। पैक एनिमल्स एंड बोट्स वर आल्सो यूज्ड। तो जो बोट्स थी, जो जैसे लोथल में बोट्स पाई गई, लोथल एक बंदरगाह थी, वहाँ पे बोट्स यूज़ होती होंगी। ऐसे ये ट्रांसपोर्टेशन करते थे, पैक्स ऑफ एनिमल जानवरों की मदद से ये करते थे ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्री एंड टाउन्स, इंडस्ट्री वहाँ कैसी थी और कौन से टाउन किस चीज़ के लिए वो फेमस या पाई जाती थी, जैसे कि दैमाबाद। अभी दैमाबाद की बात करें, दैमाबाद ब्रॉन्ज इंडस्ट्री के लिए फेमस था। लोथल में फैक्ट्रीज थी स्टोन टूल्स की और मेटेलिक फिनिश्ड गुड, लोथल में स्टोन टूल्स पाए जाते थे। बालाकोट में पर्ल, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ। बालाकोट में पर्ल्स फिनिश गुड मिलती थी मोतियों की, और बैंगल्स और शेल इंडस्ट्रीज भी बालाकोट में मिलती थी। चौहनदारों में बीड्स, जो गले में पहनते हैं बीड्स, और बैंगल चूड़ियों की फैक्ट्री थी। ये सब ये चीज़ें थी जो वो बनाते थे
इस चीज़ के, और इन्हीं का वो ट्रेड भी करते थे, तो इसी की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था भी चलती थी, इकोनॉमी भी चलती थी। ऐसे ही थोड़ी सी मटेरियल और सोर्स, जो क्या क्या मटेरियल थे वो और कहाँ कहाँ से वो इंपोर्ट करवाते थे या करते पाते थे। गोल्ड, गोल्ड तो कोलार कर्नाटक में जो एक खान है वहाँ से गोल्ड काफ़ी मिल जाता है, और अफ़गानिस्तान से भी गोल्ड इंपोर्ट करते थे, पर्शिया से भी। सिल्वर वो साउथ इंडिया से मिल जाता था, अफ़गानिस्तान से, पर्शिया से। कॉपर जैसे खितरी राजस्थान में है माइंस, खितरी माइंस कॉपर की अभी भी बहुत फेमस है। वो कई बार वैसे भी पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी के प्रस्पेक्टिव से कि कॉपर कहाँ पाया जाता है इंडिया में, या खितरी माइंस कहाँ है, वो राजस्थान में है। बलूचिस्तान में भी कॉपर मिलता था, और अरेबिया से भी मंगवाते थे। टिन सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, बिहार से। जेड वो सेंट्रल एशिया से मंगाते थे, और एमथीस्ट महाराष्ट्र से वो इंपोर्ट करते थे। आगे हम देखेंगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था उनका। बीड मेकिंग एंड ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सोने की ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन वो बनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। पोट्री थी, पोट्री में ब्राइट और डार्क रेड, प्लेन एंड पेंटेड पोट्री वाज आल्सो मेड। And seal were the made of the terracotta and most frequently represented by the animal named। जो सील होती थी ना उन वो टेराकोटा की बनी होती थी, उनमें एनिमल के फोटोज या इमेज बनाई रखी होती थी। जैसे कि एक है कि यूनिकॉर्न, जो वंस हॉर्न राइनो भी कहा जाता है कई बार, यूनिकॉर्न की फ़ोटो इमेज ऊपर दागी हुई होती थी। टेराकोटा फिगरिन बनाते थे, टेराकोटा की, जो कि फायर में बेक की जाती थी, आग में बेक करके क्ले से बनती थी। वह यूज टू मेक टॉयज़, उनसे टॉयज़ बनाते थे, खिलौने। एनिमल्स बनाते थे, छोटे छोटे बर्ड्स। एंड मेल और फीमेल फिगरिन भी बनती थी, बनाते थे छोटी छोटी। ये था उनका आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। रिलीजन, आगे हम रिलीजन की बात करें तो वैसे वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं था जैसे आज देखने को मिलता है। चीफ मेल डीटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो पशुपति महादेव को, जो कि भगवान शिव को ही माना जाता है। तो पशुपति शिवा या पशुपति गॉड जो उनको वो मानते थे, जिनके आस पास कुछ जानवर बैठे होते हैं, सील पे भी डिपिक्ट किया हुआ है। चीफ जो फीमेल डीटी थी वो मदर गॉडेस के नाम से, जिनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता है, उनको वो पूजते थे। दे आल्सो वर्शिप फायर, पीपल, ट्रीज एंड यूनिकॉर्न्स। एंड एक मेन चीज़ ये भी है कि इसमें पूछ लिया जाता कि वो टेम्पल्स वर्शिप करते थे। टेम्पल कोई नहीं था तब इंडस वैली सिविलाइजेशन में। टेम्पल्स में वर्शिप नहीं होती थी, मंदिर वगैरह नहीं थे तब। अब उनके बरियल्स कहाँ से कैसे होते कि दफनाते, या वो कैसे मृतकों को कैसे डिस्पोज करते थे। मोहनजोदाड़ो में थ्री फॉर्म ऑफ बरियल वर कंप्लीट, फ्रैक्शनल एंड पोस्ट क्रीमेशन बरियल पाए गए हैं। जो मोहनजोदाड़ो में 3 पाए गए हैं, कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल एंड पोस्ट क्रीमेशन। एंड द डेड बॉडी वाज जनरली प्लेस्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो डेड बॉडी थी उसको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में प्लेस किया जाता था, जैसे आजकल भी वैसे ही प्लेस किया जाता है कि नॉर्थ की तरफ सर करके और साउथ की तरफ पैर करके किसी डेड बॉडी को प्लेस किया जाता है। और अभी है पॉलिटिकल सिस्टम, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा था वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, इट इज़ दी स्पेकुलेटेड दैट द रूलर्स माइट हैव, वो एक माना जाता है यहाँ पे कि वहाँ शायद वहाँ रूलर राज करते हों, जो वेल्थी हों, जो मर्चेंट्स हों, और जो पावरफुल पर्सन और लैंडलॉर्ड्स, स्पिरिचुअल लीडर, और ये ऐसे लोग वो वहाँ पे राज करते होते हों। क्योंकि पक्का तो इनका नहीं लगा है कौन रूल करता था वहाँ पे, ऐसा माना जाता है। स्क्रिप्ट जो थी वो पिक्टोग्राफी है, एंड रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट राइट लाइक मॉडर्न उर्दू। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं की जा सकी, पता नहीं लगा। वो पिक्टोग्राफी का मतलब उसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं जानवर की या एनिमल की या कुछ भी, ऐसे पिक्चर्स के ज़रिए वो लैंग्वेज लिखी हुई है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो डिसाइफर नहीं, अभी तक पता नहीं लगा कि क्या लिखा हुआ है। साइंटिस्ट अभी तक नहीं पता लगा सके। एंड उसको बोस्ट ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है, बोस्ट ऑफ
स्वीडन कुछ है ऐसा सब, वैसे भी कहा जाता है, तो आ जाता है। स्क्रिप्ट जो थी, दी स्क्रिप्ट आर फाउंड ऑन दी वेरियस, ये सील्स पे पाई जाती, लिखी हुई है, मिल जाएगी, पोट्रीज पे, कॉपर टैबलेट्स है, और टूल्स पे मिल जाएगी एक्सेट्रा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एंड आगे इम्पोर्टेंट डिस्क ओवरीज, सो डिस्कवरीज में, हाँ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज, मैं कुछ और ही बोल बैठा, ओवरीज। जो साइट्स हैं डिस्कवर्ड बाय, और कौन से साल में ये साइट्स डिस्कवर की गई हैं, इनको हड़प्पा जो थी वो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजी गई। मोहनजोदाड़ो आर.डी. बैनर्जी द्वारा 1922 में इसको एक्सकैवेट किया गया। सुतकंडोर आर.एल. स्टेन द्वारा 1927 में इसको खोजा गया। चोहनदारो है एन.जी. मजूमदार 1931 में। कालीबंगा ए. घोष 1953। रोपड़ वाई.डी. शर्मा 1955 से 1956। लोथल एस.आर. राव 1957 एंड सिरकोटदा आई. जोशी 1972 से 75। बनावली आर.एस. बिस्ट 1973 और 1974। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आ जाएंगी, इतना शायद ना ही पूछें, पर किसने कौन सी खोजी हुई है साइट, ये शायद पूछ सकते हैं, साल का इतना नहीं होता है। और अब हम आ जाएंगे इस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन कैसे हुआ, ये ख़त्म कैसे हो गई। आफ्टर 700 years द हड़प्पा सिटीज़ बिगेन टू डिक्लाइन। 700 साल बाद ये मतलब 1700 BC के 700 साल बाद ये डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। रीज़न क्या क्या है कि एक शिफ्ट एक ये है कि जो रिवर बहते थे वो शिफ्ट कर गए अपना पाथ। दूसरा नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि वहाँ ड्राउट आ गया होगा, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, और लॉन्ग टर्म कोई क्लाइमेट चेंज आया होगा जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। और कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये वार हुआ था, लड़ाई हुई थी आर्यन सिविलाइजेशन के साथ, जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। आयरन सिविलाइजेशन कैन आल्सो बी ए कॉज ऑफ दिस डिक्लाइन, देयर डिक्लाइन की आर्यन जब आए थे तो उन्होंने इनको लड़ाई में हरा दिया होगा और यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया होगा। सो ये सारा फैक्चुअल डाटा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डे टू डे एग्ज़ाम होते हैं उसमें काम आ जाता है। अच्छे से पढ़िए, कुछ रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा। सो थैंक यू, जय श्री राम।